हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्लॉक पढ़ेंगे। हमने कैलेंडर को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ और उसके बहुत सारे एमसीक्यू जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आए थे, मैंने सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। दोस्तों, क्लॉक का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इसकी मैं ट्रिक, धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन को कैसे 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर दें। क्लॉक आपके उंगलियों पर नाचेगी दोस्तों। बस आपको क्या करना है, पहले थ्योरी को बिल्कुल क्लियर समझना है, फिर ट्रिक को सीखना है। थ्योरी सीखने से कभी भी आप ट्रिक नहीं भूलते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत किया जाए क्लॉक का। एकदम बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। एकदम आपको लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है पूरे वीडियो में। आपको नया क्या, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, क्लॉक की बात की जाए तो क्लॉक में 3 हैंड होते हैं। क्या बोला जाता है? घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकेंड की सुई। क्लियर? इंग्लिश में बोलते हैं हावर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। देखिए दोस्तों, ये घड़ी तो सभी को देखने आता होगा, आई होप सभी को घड़ी देखने आता होगा। ये होती है घंटे की सुई, ये होती है मिनट की सुई, ये होती है सेकंड की सुई और ये होती है मिनट की सुई। घंटे की सुई को बोलते हैं हावर हैंड, इसको बोलते हैं हावर हैंड, मतलब घंटे की सुई। क्लियर है? इसको बोलते हैं मिनट हैंड, इसको बोलते हैं मिनट हैंड और इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड। अब इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें समझना है। क्लियर है? देखिए, आप एक बात बताइए, ये जो घड़ी हमारा है वो क्या है? एक सर्कल, एक वृत्त ही तो है। जो हमारा घड़ी है वो कैसा है? वृत्ताकार, मतलब एक वृत्त है। अगर घंटे की सुई, मान लीजिए घंटे की सुई है, अभी आपको मैं दिखाता हूं। यहां जैसे मान लीजिए कि ये घंटे की सुई है। क्लियर? यहां से वो घूमना चालू किया, यहां से घूमना चालू किया, यहां से वो घूमना चालू किया, घूमते 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 फिर यहीं से पे आ गया। तो कितने डिग्री का कोण बन गया है? 360 डिग्री का माय डियर फ्रेंड्स कोण बन गया है। वैसे ही मिनट की सुई भी एक जगह से घूमना चालू करेगी, फिर से अपने जगह पे आ जाएगी, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। आप देख रहे हैं, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की सुई, चाहे सेकेंड की सुई, अगर एक चक्कर लगाए तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अभी मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। क्लियर है? बस आपको ध्यान से सुनना है। चलिए, आपको क्या ध्यान देना है? जैसे यहां है, अगर मैं देखूं इसमें, जैसे इसमें क्या है, 12 पॉइंट्स बने होते हैं, उस पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे घंटे दर्शाए जाते हैं। अगर पूरे के पूरे 12 घंटे घूमने में उसे 360 डिग्री का कोण 12 घंटे अगर घूमती है तो 360 डिग्री का सफेद तल करती है। 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी माय डियर फ्रेंड्स? 360/12 आप कहेंगे। आप इसको कैंसिल करेंगे, कहेंगे सर 30 डिग्री का कोण घूमेगी। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण घूमेगी। तो यही तो मैं बताना चाह रहा था माय डियर फ्रेंड्स, इसी को मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर 12 से 1 देखा जाए यहाँ, तो कितने डिग्री का कोण होगा? 30 डिग्री का। और फिर 1 से 2, फिर 30 डिग्री का। ऐसे 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री करके 12 बार 30 डिग्री बनेगा। तो आप कहेंगे सर 12 गुणा 30, पूरा का पूरा 300 बार 3 36, 360 कंप्लीट हो गया। क्लियर है? एकदम बेसिक चीजें हैं। और देखिए, आपको ये बेसिक चीज तो पता ही होगा कि मिनट का हैंड जो होता है ना, वो लॉन्ग होता है और हावर का हैंड छोटा होता है। सभी ने देखा होगा, हर एक घड़ी में ऐसा देखने को मिलता होगा। इसी घड़ी में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये मिनट का जो हैंड है, मिनट की जो सुई है वो क्या है? निडल जिसको बोलते हैं आप, सुई बोलते हैं, ये बड़ी है और घंटे की छोटी है। क्लियर है? अब एक एक चीज को लेकर क्लियर करते हैं। पहले हम क्लियर करते हैं घंटे की सुई को लेकर। घंटे की सुई पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। देखिएगा, घंटे की सुई को मैं क्लियर कर रहा हूं।
घंटे की सुई ले लीजिए। आप सपोज कर लीजिए कि घंटे की सुई मान लीजिए यहाँ है, क्लियर, घंटे की सुई यहाँ है, यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा चला कितना, 12 घंटे। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से उसी स्थान पे आ जाएगा, धीरे 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 दूसरे स्थान तीसरे स्थान से करते करते अगर उसी स्थान पर आ गया तो 12 घंटे का सफर तय किया। ये सभी को क्लियर होगा। और मैंने आपको बताया ही था कि ये वृत्ताकार है, वृत्त है, जहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं उसी जगह आ जाते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। 12 घंटे में चला 360 घंटे, कौन, घंटे की सुई, इसी को बोलते हैं हावर हैंड। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हावर हैंड, हावर हैंड्स। अब देखिए, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि जो घंटे की सुई है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय करेगी, आप कहेंगे सर जब 12 घंटे में तय करती है 360, तो आप क्या करिए 12 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो 12 से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैंने 12 से यहाँ डिवाइड किया तो 12 3 36, मुझे क्लियर पता चल गया कि 12 घंटे में 30 डिग्री का कोण तय करेगी घंटे वाली सुई। अब क्वेश्चन क्या बनता है माय डियर फ्रेंड्स कि आप बताइए, अगर मैं यहां लिख दूं, अब मुझे बताना है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में, क्या मुझे बताना है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण तय करेगी। आप कहेंगे सर कैसे बताएंगे, मैं कहूंगा आपको ये बात पता है ना कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं, वही तो मैंने लिखा है, 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाएगी कौन, घंटे वाली सुई। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा अभी घंटे वाली सुई की ही बात कर रहा हूं, घंटे की सुई, क्लियर है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यही तो पूछा गया था 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कहेंगे सर 30/60, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। मैं कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको बताना है कि घंटे वाली सुई ही, क्या घंटे वाली सुई ही आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितना कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई ही 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे, मैं कहूंगा आपको पता है ना कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का। घंटे वाली सुई ही है ये, क्या है, घंटे की सुई, क्लियर। तो आप इसको लिख सकते हैं 60 सेकेंड, इसको क्लियर लिख सकते हैं 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, तो यही तो पूछा गया था 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी माय डियर फ्रेंड्स, 1/2 गुणे 60 कर देंगे तो आ जाएगा 1/120। ये क्वेश्चन निकालने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा माय डियर फ्रेंड, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और आगे देखिए आपको बताते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब मैंने बात किया, अब आपसे मैंने बात किया मिनट की सुई का। क्या बात किया, मिनट की सुई, मिनट की सुई। आप बताइए मुझे, ये जो मिनट की सुई है ना, यहां से चलना चालू किया, यहां से चलना चालू किया, कितने मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। कहेंगे सर बहुत सिंपल है, 5 10 15 20 ऐसे ऐसे आएंगे तो पता चलता है कि 60 मिनट में, मिनट की सुई जो होती है ना 60 मिनट में पूरा एक चक्कर घूम जाती है। अब पूरे एक चक्कर घूमने का मतलब 360 डिग्री। मैं कहूंगा 1 मिनट निकाल सकते हैं आप, क्या कहेंगे, बिल्कुल सर बहुत आसान है, जब 60 मिनट में इतना घूमती है 1 मिनट निकालना है तो 60 का दे देंगे भाग। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, ऐसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे यहाँ 1 बनाना था तो यहाँ 60 का भाग दूंगा, जब मैंने इधर 60 का भाग दिया तो यहाँ भी 60 का भाग देंगे, क्लियर है। मुझे पता चल गया कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वही मिनट की ही सुई 1 सेकेंड में कितना डिग्री कोण बनाएगी, आप कहेंगे सर 1 मिनट में मुझे पता है, 1 मिनट में मुझे पता है 6 डिग्री। आप पूछ रहे हैं वही मिनट की सुई, किसकी मैं बात कर रहा हूं, मिनट की सुई की ही बात कर रहा हूं, क्लियर है, मिनट की सुई की ही बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो मैं यहां लिख सकता हूं 60 सेकेंड,
1 मिनट में 60 सेकेंड ही तो होते हैं, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। आपने मुझसे पूछा 1 सेकेंड का सर, तो 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 6/60। इसको सॉल्व किया 1/10। क्लियर है। मिनट की सुई से हम सेकेंड का बता सकते हैं कि इतने सेकेंड में इतने डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर। आते हैं लास्ट है। अब बात किया जाएगा सेकेंड की सुई का। सेकेंड की सुई, आप ये बताइए जो सेकेंड की जो सुई होती है ना, सेकेंड की सुई जो होती है, अगर मैंने ये क्लॉक बना दिया, यहाँ लिख दिया 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। क्लियर है। अगर ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है, पूरा मिनट की सुई थी तो पूरा का पूरा 60 मिनट लिया था। क्लियर है। अगर घंटे की सुई थी, ये 3, 6, 9, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। तो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाया था, ये 60 मिनट में। वैसे ही मैं पूछ रहा हूं अगर सेकेंड की सुई है तो कितने सेकेंड में पूरा एक चक्कर लगा लेगी। आप कहेंगे सर सो सिंपल, पूरा का पूरा एक चक्कर घूमेगी, मतलब 60 सेकेंड में। 60 सेकेंड में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। क्लियर है। तो आप लिखेंगे 60 सेकेंड में पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। मैं कहूंगा कि 1 सेकेंड में बताइए कितना घूम जाएगी। आप कहेंगे सर भाग दे देंगे 6 डिग्री। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने क्या क्या सिखाया आपको एक लाइन में रिवीजन करा देता हूं। क्लियर। इसको बहुत इत्मीनान से ध्यान से सुनिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं ले लेता हूँ हावर हैंड, यहाँ मिनट हैंड और इधर सेकेंड हैंड। मैं लिख देता हूँ यहाँ हावर्स हैंड। क्लियर है। ये हो गया हावर्स हैंड। यहाँ मैंने लिख दिया मिनट हैंड और यहाँ लिख दिया सेकेंड हैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं घंटे की सुई। ये है घंटे की सुई। एकदम इत्मीनान से सुनिएगा, इसे कॉपी पर नोट डाउन करिएगा। ये है मिनट की सुई, मिनट की सुई। क्लियर। और ये है सेकेंड की सुई, ये है सेकेंड की सुई, सेकेंड की सुई। अब देखिएगा मैंने क्या बताया था कि घंटे की सुई देखना है तो घंटे वाली सुई पर हुई फोकस रखना है। क्या करना है, घंटे की सुई अगर आपको देखना है, घंटे की सुई, तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक चक्कर कितने घंटे में घूम जाती है घंटे वाली सुई। आप कहेंगे सर 12 घंटे में क्या करती है वो, पूरा का पूरा एक चक्कर घूम जाती है। तो मैं कहूँगा एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि 1 घंटे में बताइए, आप कहेंगे सर सो सिंपल, 12 के इधर भाग दे रहे हैं, 12 के इधर भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। एक आपका क्लियर हो गया। किसी ने पूछा कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण घूमेगी, आप कहेंगे सर 30 डिग्री। मैं कहूंगा 4 घंटे में, कहेंगे सर 120 डिग्री। मैं कहूंगा 5 घंटे में, कहेंगे सर 5 का गुणा इधर कर रहे हैं तो 5 का इधर कर दीजिए, 150 डिग्री। अब आते हैं माय डियर फ्रेंड्स दूसरे कॉन्सेप्ट पे। मैंने आपको इसी में सिखाया है, क्या सिखाया है कि मिनट की सुई, मिनट की सुई के लिए ये कॉन्सेप्ट है, सेकेंड के लिए ध्यान से सुनिएगा। घंटे की सुई 1 मिनट में ही कितने डिग्री को घूमेगी। मैं बोल रहा हूं घंटे की सुई ही, तो आपको ये पता है कि सर 1 घंटे में जो है ना, 1 घंटे में, क्लियर है, वो 30 डिग्री घूम जाती है घंटे की सुई। आपने मुझसे पूछा है कि 1 मिनट में, तो मैं इसको लिख सकता हूं 60 मिनट, क्लियर, बराबर 30 डिग्री। मैं यहां से निकाल सकता हूं कि घंटे की सुई ही 1 मिनट में कितने डिग्री का घूम सकती है, 30/60, इसका मतलब 1/2। अब ये पता चल गया आपको माय डियर फ्रेंड्स कि घंटे की सुई जो होती है ना, 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमती है। क्लियर है। आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। घंटे की सुई जो है 1 सेकेंड में किसी ने पूछ लिया कितने डिग्री का कोण घूमती है, आप कहेंगे सर मिनट से मैं सेकेंड जा सकता हूं। मुझे पता है कि घंटे की जो सुई होती है ना, 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण घूमती है, तो मैं यहां निकाल सकता हूं कि 1 मिनट बराबर मैं क्या बोलूंगा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में वो घूमती है 1/2 डिग्री का कोण, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं 1 सेकेंड में 1/2 इंटू 60। क्लियर। 60 1/120 डिग्री का कोण घूमेगी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
कि अभी मैं याद करवा दूंगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तोप है, एकदम कॉन्सेप्ट से ये सब याद हो जाएगा आपको, सवाल लगाते लगाते सब आपको याद हो जाएगा। देखिए मैं आ गया मिनट की सुई के पास, तो आपको मैंने पूछा कि मिनट की सुई बताइए एक चक्कर कितने मिनट में तय कर लेती है। आप कहेंगे सो सिंपल सर, ये पूरा का पूरा 60 मिनट में पूरा एक चक्कर घूम जाती है। 60 मिनट आपने लिखा, 60 मिनट में सर एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। मैं कहूंगा 1 मिनट में बताइए 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी। आप कहेंगे सर 360/60 भाग दे रहे हैं, आ रहा है 6 डिग्री। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है माय डियर फ्रेंड्स, कि जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है। मैं कहूंगा वही मिनट की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण घूमेगी। आप कहेंगे सर मिनट से सेकंड जाना आसान है, मैं इसको लिख सकता हूं कि 60 सेकंड में वो 6 डिग्री का कोण घूमती है। तो मैं यहां से बना सकता हूं कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण घूमेगी, 6/60। मुझे पता चल गया कि 1/10। क्लियर। मिनट की सुई से आप सेकंड का निकाल सकते हैं, क्लियर, और घंटे की सुई से मिनट का भी निकाल सकते हैं और सेकंड का भी। अब सेकंड वाला देखिए, मैं कहूंगा कि बताइए कि सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने सेकंड में तय कर लेती है। आप कहेंगे सर 60 सेकंड में तय कर लेती है। 60 सेकंड में वो पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। एक पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री। 1 सेकंड में मैं कहूंगा कितना लगा लेती है। आप कहेंगे सो सिंपल सर, 60 का भाग दे दीजिए। 60 का भाग देंगे तो पता चल जाएगा 6 डिग्री। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर। अभी जब मैं एमसीक्यूज लगाऊंगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, अभी सब याद हो जाएगा आपको। एक्सरसाइज करते करते कहा गया है माय डियर फ्रेंड्स, द परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। क्लियर है, आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए अगले कॉन्सेप्ट पर आपको मैं ले चलता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोण निकालना। क्या निकालना, कोण, एंगल निकालना, एंगल फाइंड आउट करना। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें एंगल कैसे फाइंड आउट करते, कहता है कि 2:10 पर 2:10 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने एंगल का कोण बनेगा। 10:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना एंगल बनेगा। क्लियर है। तो आप उसको कैसे बिल्कुल चुटकी बजाते हुए कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले का मैंने यहाँ पूरा बहुत अच्छे से चार्ट पर डायग्राम बनाकर उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ लगा रखा है, फिर भी मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, एकदम तसल्ली से इत्मीनान से समझिएगा। देखिए एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल या कोण का कैसा फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला लिखते हैं मॉड में 30 गुणा हावर माइनस 11/2 इंटू मिनट, और मॉड बंद कर देते हैं। ये माइनस नहीं होता, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा देंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सिंबल होता है ये बताता है कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे। क्लियर। एक बार और देख लीजिए, डिग्री का जो फॉर्मूला होता है मॉड 30 गुणा हावर माइनस 11/2 इंटू मिनट होता है। आप कहेंगे सर मॉड का मतलब होता है कि जब आपने इसको सॉल्व कर लिया, अगर वैल्यू माइनस में आ रही है, अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है, जब बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि घड़ी के अंदर जो भी डिग्री बनेगा हमेशा पॉजिटिव में बनेगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं बनेगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसमें एक चीज की और जरूरत पड़ती है, यहां आप लगा लेंगे सब। देखिए एक कॉन्सेप्ट और सीखिए, एक होता है आंतरिक कोण। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आंतरिक कोण, उसी को बोलते हैं इंटरनल एंगल। उसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनल एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, इंटरनल एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए इंटरनल एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री से कम। क्लियर, होना चाहिए कोण, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं इंटरनल एंगल। 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी उसे इंटरनल एंगल बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगर मैं पूछूं इसके बीच में, आप कहेंगे सर इंटरनल एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ शो किया गया कि 50 डिग्री। अगर 50 डिग्री हो, 60 हो, 70 हो, 80, 90, 100, कुल मिला के 180 से कम होना चाहिए। इंटरनल एंगल मीन्स 180। मैं बहुत लंबी चौड़ी आपको बातें नहीं बताता, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बस इतना ध्यान रखिए, 180 डिग्री से कम मतलब इंटरनल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल मतलब
वाह्य कोण मतलब क्या है उसका 180 से ज्यादा, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। क्लियर है। अब उसका कॉन्सेप्ट देखिए, एक्सटर्नल एंगल का कॉन्सेप्ट देखिए। अब ये पूछा जाएगा एक्सटर्नल एंगल, इसको बोलते हैं बाह्य कोण, इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है बाह्य कोण। क्लियर, बाह्य कोण ज्ञात करना। अब बाह्य कोण का मतलब ये समझिए कि 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा जो कोण होता है उसे, ये कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, उसे हम बाह्य कोण कहते हैं, हम उसे बाह्य कोण कहते हैं। आप कहेंगे सर अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्लियर, आंतरिक कोण निकाल रहे हैं, क्लियर, अगर वो आ गया हमारा 180 से ज्यादा तो कैसे निकालेंगे? मैं कहूंगा 360 में से माइनस कर दीजिएगा। क्लियर, आपका आंसर अगर आंतरिक कोण निकाल रहे हैं, क्लियर है, तो उसका आंसर होना चाहिए 180 डिग्री से कम। अगर आपका आ गया बाय द वे 180 से ज्यादा तो वो उसको क्या करिए 360 में से घटा दीजिए, वो आ जाएगा इंटरनल एंगल। सेम प्रोसेस करते हैं, अगर आप निकाल गए हैं एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण, आ गया आपका आंसर 180 से छोटा, आपका आंसर आ गया 180 से छोटा, तो आप क्या करेंगे? 180 से आ गया आपका आंसर छोटा, तो आप क्या करेंगे? उसे 360 में से घटा लेंगे। क्लियर है। अगर मैं कोई पूछूं इससे करते, ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे लॉजिक समझ लीजिए। क्लियर है। जैसे मैं मान लीजिए कि निकाल रहा था इंटरनल एंगल, निकाल रहा था इंटरनल, ये निकालना चाहिए, कभी कभी गलती से ये निकल जाता है। क्लियर, जब मैं, ध्यान से सुनिएगा, जब ये निकल गया तो ये तो एक्सटर्नल है ना, अब मुझे इंटरनल निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? अरे पूरा का पूरा बाह्य कोण निकाल लिया, हमें पता है कि पूरा 360 होता, हमने निकाल लिया है बाह्य कोण, तो ये आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरा 360 में से ये घटा देंगे, तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। सेम माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम निकाल गए बाह्य कोण और निकल गया 180 से छोटा, 180 से छोटा निकल गया तो 360 माइनस 180 कर लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां एक बार और समझ लीजिए, जैसे मैं निकाल रहा था, मान लीजिए कि एक्सटर्नल, वो आ गए, एक्सटर्नल में निकाल रहा था, आ गया 150, अब 150 डिग्री कोण आ गया। अब मैंने क्या बताया था, एक्सटर्नल का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स कि 150 से बड़ा होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए। जब आंसर आ गया 150, आपको क्लियर है कि एक्सटर्नल एंगल नहीं है, तो मैंने सिखाया आपको 360 में से घटा लीजिए, 360 में से घटाएंगे 0 1, 210 डिग्री का जो कोण बना है ना, अब आया आपको एक्सटर्नल, अब आपको आया एक्सटर्नल। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए मैंने घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण निकालना सिखा दिया है आपको। मैंने बोला है एंगल निकालने के लिए सीधे सीधे मॉड लगाना है, लिखना है 30 गुणा घंटा माइनस 11/2 इंटू मिनट, बस इतना निकालना है। और इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो होता है ना, बड़े में से छोटे को घटाते हैं हमेशा, और अगर यहाँ माइनस भी आ जाता है, जैसे अगर आप बड़े में से छोटे घटाएंगे तो माइनस आएगा ही नहीं। मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया, 30 गुणा घंटा लिख दिया माइनस 11/2 इंटू मिनट लिख दिया, आपने आंसर लाया। अगर आंसर माइनस में आ गया, निगेटिव आ गया, तो मॉड हटेगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव आंसर कर देता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखिए पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, कोण थीटा निकालने का, घंटा इंटू 30, उसके बाद ये बड़े में से छोटे को घटाएंगे, मिनट इंटू 11/2। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए अगले मैं पार्ट्स में आपको सिखाऊंगा कि मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि एक घड़ी है, बगल में कोई शीशा दिख रहा है, घड़ी में मान लीजिए कि 9 बज रहा है, तो शीशे में कितना बजेगा, वैसे ही सेम मैं आपको सिखाऊंगा कि मान लीजिए कि घड़ी में कोई भी समय है तो तुरंत कैसे बता देंगे मिरर में क्या है, और मिरर का दिया है तो रियल घड़ी में क्या हो रहा होगा। सेम क्वेश्चन बनता है कि कोई मिरर है, क्लियर, वो पानी में दिख रहा है, पानी में मिरर बना हुआ दिख रहा है, तो घड़ी में ये समय दिख रहा है, तो बताइए कि वाटर में क्या बन रहा होगा। क्लियर है। वो मैं
वीडियो में आपको दिखाऊंगा। देखिए ये मेरी नोट्स है क्लॉक की, आप लोग भी एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का फायदा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, अपनी लैंग्वेज में बनाना है, अपनी लैंग्वेज में बनाना। जो मैं बता रहा हूं उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि आप जब पेज पलटेंगे ना पेपर के पहले, जब रिवीजन करेंगे तो वो काम देगा। तो सिर्फ अपनी लैंग्वेज में ही बनाना है। क्लियर है? ये मैंने आपको सिखाया था इंटरनल एक्सटर्नल। एक बार और चर्चा कर लिया जाए। ये जो एंगल बन रहा है ना इंटरनल है, अरे आंतरिक है 180 से कम है। ये जो बन रहा है एक्सटर्नल है 180 से ज्यादा है। 75 था, 360 में से 75 हट जाएगा, जो निकलेगा क्या होगा 5, एक हासिल दे दिया, 15 में से 7 गया 8, 285 डिग्री। ये जो 285 डिग्री माय डियर फ्रेंड्स निकल रहा है, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। क्लियर है? मैंने सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। पहले ही मैंने बताया था कि जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण तय करती है। 2 मिनट में 12 हो जाएगा, 3 मिनट में 18, 5 मिनट में 24, अरे 4 मिनट में 24, अगर पूछेगा 5 मिनट में तो 5 छक्का 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब आते हैं क्वेश्चन पर, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, वहां से बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आज आप क्या करेंगे, घड़ी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो जो मैंने थ्योरी लिखवाई है उसे किसी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। देखिएगा फिर कल कैसे क्लॉक आपके उंगलियों पर नाचती है। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आपसे ना बने। इतना आसान होगा ना कि आप कहेंगे वाह सर मजा आ गया। लेकिन आपको पहले थ्योरी सीखना है। क्लियर है? आ जाइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको सिखाते हैं। जो जो मैंने चीजें सिखा रखी हैं उसी को मैं करूंगा फॉलो। देखिए सवाल तुरंत लग जाएगा। 46 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब इस पे फोकस करना है, मिनट की सुई द्वारा। अब कह रहा 46 सेकेंड में। आपको मैंने सिखाया था कि जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट की, याद करिए पूरा का पूरा 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण घूम जाती है 360 डिग्री। तो मैंने कहा था यहीं से याद कर लीजिए कि 1 मिनट में क्या करेगी 6 डिग्री का कोण घूमेगी। 1 मिनट में पता चल गया 6 डिग्री का, क्योंकि मिनट से सेकंड हम जा सकते हैं। तो मैंने ये भी सिखाया था कि 60 सेकंड लिख सकते हैं बराबर 6 डिग्री। आप यहां से निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने डिग्री घूमेगी। आप कहेंगे सर 6/60, मुझे पता चल गया 1/10 डिग्री। अब जब मुझे 1 सेकंड पता है तो 46 सेकंड का तो मैं निकाल ही सकता हूं। कैसे? 1 सेकेंड बराबर जब आपको पता है कि 1/10 डिग्री घूमती है, तो कह रहा है 46 सेकेंड। अरे 1 सेकेंड इसीलिए तो निकाला कि 46 दोनों साइड गुणा कर दूं। आपने सॉल्व किया तो इधर आ गया 46 सेकेंड और इधर क्या हो गया 46/10। तो जब 46/10 किया तो 4.6 डिग्री का कोण बनाएगी माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? अब ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अभी याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट, इतनी बार आपको मैं याद करवा दूंगा कि एकदम तुरंत बता देंगे, देखते ही बता देंगे। जैसे 1 मिनट 12 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। फोकस करना है, पूछा क्या जा रहा है किसकी सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा। आपको यहां क्या दिया है मिनट और सेकेंड। मैं कह रहा हूं इसको सेकेंड बना लीजिए, आसान होगा। आप कहेंगे सर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, और 60 सेकेंड तो और दिया था। जब 60 सेकेंड 12 सेकेंड मिलेगा तो क्वेश्चन बन गया कि 72 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बनेगा। आपको याद हो चुका है कि 1 सेकेंड में जो होता है ना, 1 सेकेंड में मिनट की सुई जो कोण बनाती है, मिनट की सुई पूछा था, घंटे की सुई नहीं पूछा है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आपने क्या देखा था कि सर 1 मिनट में जो होता है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण मतलब बनाती है। तो 60 सेकेंड लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6। जब 1 निकालेंगे तो 6/60। तो आपको क्लियर के लिए याद है ना 1/10, 1/10 रखेंगे, डायरेक्ट रखेंगे इसको। अभी मैं याद करवा रहा हूं, कैसे जाना है वो बता रहा हूं। जब 72 सेकेंड में पूछा है
तो 1 सेकेंड का आपने निकाल लिया, तो कहेंगे सर 72 सेकेंड यहाँ रखेंगे, 1/10 गुणा कर देंगे 72 का। अब मैं जानता हूं कि सर जब 10 का भाग देते हैं ना तो 7.2 हो जाएगा। अब देखिए 7.2 कहीं है, 7.2 7.27, ये 72 डिग्री है। क्लियर, 7.2 कहीं नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, देखिएगा कह रहा कि 56 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो फोकस क्या करना है, घंटे की सुई द्वारा। अब आपको मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि 1 सेकेंड में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है। जरा दिमाग दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए, 1/120 डिग्री का कोण बनाती है वो। क्लियर है। अब कैसे गए वो मैंने बता रखा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि 12 घंटे में वो बना देती है 360 डिग्री का कोण। तो मैं 1 घंटे का निकाल लूं। आप कहेंगे सर 1 घंटे में मैंने 12 का भाग दे दिया। 12 घंटे में जब 360 डिग्री का कोण बनती है तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगी। अब मैं कहूंगा 1 मिनट का बताइए। आप कहेंगे सर 60 मिनट रख सकते हैं घंटे की जगह, तो ये आ जाएगा 1/2 डिग्री का कोण। अब मैं कहूंगा 1 सेकेंड बताइए, घंटे की सुई की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर 60 सेकेंड रख सकते हैं। तो जब हम 1 सेकेंड निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा 1/120 डिग्री। देखिए ये सारी चीजें मैंने थ्योरी में बता रखी हैं। आपको डायरेक्ट लिखना है कि 1 सेकेंड में घंटे की सुई 1/20 डिग्री कोण बनाती है। अब 56 सेकेंड का निकालना था, 56 सेकेंड का निकालना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इधर कर दीजिए 56 का गुणा। जब इधर करेंगे, ये सेकेंड लिख दिया, जब 56 का इधर गुणा किया आपने तो 56 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा 56/120। इसको सॉल्व करना है। किससे कटेगा, 8 से। 8 7 56, 8 एकम 8 और 40 हो गया, 8 5 40, 7/15 डिग्री का कोण घूम जाएगी वो। कहीं है ऑप्शन नंबर बी में, बिल्कुल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा 15 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण घूमेगी। अरे बहुत सिंपल है, याद करिए मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण घूमती थी, 1 मिनट में 60 से दिया भाग। जब 60 से आपने भाग दे दिया उसको तो आया था 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण घूमती है मिनट की सुई। किसको फोकस करना था, मिनट की सुई। क्या निकालना था, मिनट। तो मैंने देख लिया कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है, तो 15 मिनट में निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, अगर 1 मिनट का निकाल लेते हैं तो जिसका भी पूछ रहा है गुणा कर देते हैं। तो 15 छका 90 डिग्री का कोण घूमेगी माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। देख रहे हैं सब कुछ आपको धीरे 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 याद हो गया। क्लियर है। आते हैं, कर एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितना कोण घूम जाती है। फोकस करना है, घंटे की सुई कितना कोण घूम जाती है। तो देखना है आपको कि एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखा रही थी। अब पूछ रहा है कि घड़ी में दोपहर के 2 बजे होंगे, तो देखना आपको कितने घंटे घूम गई। आप कहेंगे सर 4 और 2 घंटे घूमी है वो। तो जब 6 घंटे घूमी है तो आपको यही तो बताना था कि 6 घंटे में कितने डिग्री का कोण घूमेगी। आपको ये पता है कि 1 घंटे में वो घूमती है 30 डिग्री का कोण। क्लियर। कैसे आया, अरे 12 घंटे में घूमती है, 12 हावर में घूमती है 360 डिग्री। 1 हावर में 360/12, तो 12 3 36, 30 डिग्री। यही तो सिखाया था आपको। कितना घंटा निकाला आपने, 6 घंटा। जब 6 घंटे निकाला आपने, जब 1 घंटा निकल जाता तो क्या करते हैं, 6 का इधर गुणा, 6 का इधर गुणा, 180 डिग्री हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो 180 डिग्री है, ऑप्शन नंबर डी में है 180 डिग्री, एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसी तरह कर लीजिए। कह रहा एक सही घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती तो घंटे की सुई कितना कोण घूम जाती। घंटे की सुई देखना है तो देखना है घंटा कितना हो गया 7 बजे सुबह से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। आप कहेंगे सर 5 3 8 घंटा घूमा।
ये बहुत आसान होता है, कितने घंटे घूमा, अरे 7 बजे था, 5 घंटा घूमा तो 12 बज गया, 12 से फिर क्या गया 3 बजे, 3 घंटा वो 5 3 8 घंटा। आपको पता है कि घंटे वाली सुई पूछ रहा है कितना कोण घूमेगी, आपको ये पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण घूमती है, 8 घंटे निकाला था, तो जब 8 घंटे को आपको निकालना है तो करेंगे क्या, अरे 8 का इधर गुणा कर देंगे, 8 का इधर, तो 8 3 के 24, तो क्या हो गया 240, 240 कहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है ये। अब देखिए ये कोई क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 12 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री कोण घूम जाएगी। क्लियर है, 2 घंटे 20 मिनट में। अब फोकस करना है मिनट की सुई। अब ऐसा करते हैं ना, इसको मिनट बना लेते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि घंटे की सुई मिनट की सुई से कभी घंटे की सुई की तरफ नहीं जा सकते हैं। क्लियर, मैंने सिखाया था कि मिनट की सुई से मिनट का समय निकाल सकते हैं और सेकेंड का। क्लियर है, और जो घंटे की सुई से आप घंटे का भी निकाल सकते हैं, मिनट का, सेकेंड का, और मिनट का और सेकेंड का सिर्फ सेकेंड का। ये बात मैं बताना चाह रहा था। तो मिनट का सुई पूछ रहा है तो इस घंटे को मिनट में बना लीजिए। आपने कहा सर 2 घंटे में हो गया 120 मिनट, 20 मिनट और दिया है 140 मिनट हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन गया कि 140 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री कोण घूमेगी। आपको पता है कि 1 मिनट में कितना घूमती है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा कितना घूमती है, 6 डिग्री पूछा जा रहा है 140 मिनट में। 140 का यहाँ गुणा किया तो 140 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा। क्या हो गया, 6 चौके 24 के 4 हाथ से लगा 2 और 6 2 8, कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स 840 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा आपको आई थिंक, अगर आप बहुत अच्छे से पूरी थ्योरी समझे हैं तो। देखिए 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का आंतरिक कोण कितना होगा। आप इसको एकदम समझ लीजिए कि आंतरिक कोण मतलब 180 से कम, बाय मतलब 180 से ज्यादा। अगर 180 से कम आया 360 में से घटा के आंसर देंगे। आपको मैंने कोण निकालना सिखाया था, कोण मैंने कहा था ये बहुत काम का फॉर्मूला है। क्या बताया था, मॉड में 30 इंटू हावर माइनस 11/2 इंटू मिनट, और मॉड को कर देंगे क्लोज। चलिए रखिए, इसका मतलब होता है कि हावर, एक बार समझ लीजिए इसको कैसे पढ़ते हैं आप। 3:30 हो रहा, तो बजे का मतलब क्या है, 3 घंटा 30 मिनट है ना, ये क्या है 3 घंटा 30 मिनट। तो घंटे की जगह क्या रखेंगे आप, घंटे की जगह रखेंगे 3 और माइनस 11/2, और मिनट की जगह क्या रखेंगे 30 रखेंगे। क्लियर है, अब ये मॉड लगा देंगे। इसको सॉल्व करना है आपको। 30 3 90, बीच में माइनस है, इसको काट देंगे आप। ये कितनी बार में कटा 15, 11 में 15 का गुणा कर लेंगे 165 होता है। क्लियर है, अब क्या करेंगे, आप घटा देंगे। आप घटाएंगे 165 में 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा माय डियर फ्रेंड्स 75, वो भी किसका -75। तो अब मैंने कहा मॉड से निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो दोनों सुइयों के बीच, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो कोण निकाला है, आंतरिक कोण पूछा था, क्या हमारा आंतरिक कोण ही है। आप कहेंगे हाँ सर आंतरिक कोण ही है, क्योंकि आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम आ रहा है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको गौर से समझना है। 4:24 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण पूछा है, तो मैंने कहा था कोण निकालने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, क्या मॉड 30 इंटू हावर, 30 इंटू हावर माइनस 11/2 इंटू मिनट, ये फॉर्मूला है। मॉड क्लोज कर दिया। तो आप रखेंगे कैसे, आप देखेंगे हावर मतलब घंटा कितना है, अरे 4 बज रहा है, 4 ही तो घंटा है, माइनस 11/2 तो फॉर्मूले में ही है। मिनट कैसे रखेंगे, 24 मिनट दे रखा है, 24 मिनट। आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए, बहुत आसान। इसको गुणा कर देना 120 माइनस, इसको पहले कट्टम कुट्टम कर लीजिए 12, आपने गुणा किया इसको 11 दूना 22, हाथ लगा 2, 11 2 13। आपने देखा इसको घटाकर क्या आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर आ गया आपका
12 मॉड में, तो -12 का बाहर निकालेंगे तो प्लस का 12 होगा। तो आपने देखा कि आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, आंतरिक कोण ही तो पूछा था 12 डिग्री, आंतरिक कोण 180 से छोटा है तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 7:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण। पहले तो कोण निकालिए, फिर आंतरिक हम चेक करते हैं। कोण का मैंने फॉर्मूला बताया था, अब याद हो जाएगा। 30 इंटू हावर माइनस 11/2 इंटू मिनट, बस इतना ही फॉर्मूला है। तो 30 इंटू हावर, तो हावर क्या है 7 हावर है, माइनस 11/2, मिनट कितना है माय डियर फ्रेंड्स 30 मिनट है। आपने रख लिया 30। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, पहले देख लीजिए इनटू करके, ये हो गया 7×21 210 माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए 15, और इसका जब गुणा करेंगे तो 165 आएगा। क्लियर? 11 गुणा 15 कर लीजिए। जब इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 210 में से घटा लीजिए, 210 में से घटाना है आपको 165। क्लियर? ये 5 बचा, इसने हासिल दे दिया, ये 4 बचा। क्लियर है? इसने हासिल दे दिया था, तो 45 डिग्री का कोण बना। क्लियर है? अब देख लीजिए प्लस का आ रहा है, बाहर निकालेंगे तो प्लस का प्लस ही रहेगा, 45 डिग्री। अब पूछा क्या था, आंतरिक कोण कितना होगा। तो आपको मैंने कई बार बता चुका हूं कि अगर आंतरिक कोण पूछेगा, अगर आंसर आ रहा होगा 180 से छोटा तो सही आंसर लगा देंगे डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा 9:12 हो रहे थे, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण, आंतरिक कोण पे फोकस करना है आपको। तो मैंने सिर्फ बताया था कोण निकालने का फॉर्मूला, क्या बताया था, बोला था मॉड लगा लेंगे 30 इंटू हावर कर लेंगे, 30 इंटू हावर माइनस 11/2 इंटू मिनट, ये बताया था मैंने फॉर्मूला। क्या लिखेंगे 30 इंटू हावर कितना है 9 माइनस 11/2 और मिनट कितना है 12 मिनट। इसको सॉल्व करना आपको, सबसे पहले कर लेंगे आप गुणा, तो ये होगा 9 3 27 270 माइनस, इसको कर लेंगे सॉल्व, क्या आया 66। अब जब इसको आप घटाएंगे, क्लियर, तो ये आ रहा है 204, इसको बाहर करेंगे 204। आप कहेंगे सर 204 ऑप्शन में दिख रहा है, लगा दीजिए। मैं कहूँगा रुक जाइए, सब्र करिए। मैंने बताया था कि जो आंतरिक कोण होगा, आंतरिक कोण मैंने आपको बताया था सदैव 180 से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब आंतरिक कोण जो होगा ना हमेशा 180 से छोटा होगा। तो 204 आ गया है। अब क्या करेंगे, 180 से छोटा निकालना है आपको, क्योंकि होता ही है वो 360 में से घटा लेंगे। ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अरे ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा 156 डिग्री। 156 डिग्री का ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10:15 हो रहा था, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के आंतरिक कोण निकालिए। मैं कहूँगा मैंने कोण निकालने का फॉर्मूला सिखाया आपको, क्या मैंने सिखाया था 30 इंटू हावर, क्लियर, माइनस 11/2 इंटू मिनट, यही मैंने फॉर्मूला सिखाया आपको। तो 30 इंटू देखेंगे कितना घंटा है, 10 घंटा है, माइनस कर देंगे 11/2 लिखेंगे। मैं कहूँगा कितना मिनट है, आप कहेंगे सर 15 मिनट। अब इसको सॉल्व करना है, ये हो गया 300 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या करेंगे, 11 में 15 का गुणा कर लिया 165, क्लियर, और उसके नीचे 2 है तो 2 का भाग लगा दीजिए। 8 दूना 16, 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10, दशमलव लगा के ये हो गया 82.5। क्लियर है? अब क्या करेंगे आप 300 में घटा दीजिए, 300.2 ये घटाना है आपको 82.5, तो क्या आ गया ये 5। क्लियर, ये 5 आ गया, एक हासिल दे दिया, 9 में से 7 आ गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया। क्लियर, और ये हो गया आपका 2। अब एक स्थान पर दशमलव है तो दशमलव लगा दिया, क्या आंसर आ गया 217.5। अब बताइए कि आंतरिक कोण पूछा था तो ये तो लगाएंगे नहीं ना, आंतरिक कोण मतलब 180 से छोटा। अब क्या करेंगे सर, कहेंगे 360 में से घटा दीजिए, 360 में से घटा दीजिए, तब आंसर आता है। कितना घटाऊंगा मैं 217.5। क्लियर है? चलिए घटा रहे हैं इसको, कैसे घटाएंगे, ये इसने एक हासिल दे दिया 10, 10 में से 5, ये 9 बचा, 2 इसने एक हासिल दे दिया तो 5 में से 1 गया 4, 1 इसमें गया, अरे 2 गया इसमें 1, 142.5,
ये है ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। देखिए कह रहा कितना बाहरी कोण पूछेगा। अभी तक हमसे पूछ रहा था आंतरिक कोण, अब हमसे पूछ रहा है बाह्य कोण कितना बनेगा। तो मैंने आपको कोण निकालना सिखाया है, तो 30 इंटू हावर माइनस 11/2 इंटू मिनट, एक ही तो फॉर्मूला है। इतना लाजवाब सा लिखेंगे 30 इंटू कितना हावर है 7 है, माइनस 11/2 इंटू 30 है। क्लियर है। इसको करेंगे सॉल्व आप, ये हो जाएगा 210 माइनस इसको कर लेंगे सॉल्व, ये हो गया 165। क्लियर। अब आप क्या करिए 210 में से घटा दीजिए 210 में से आपने घटा दिया 165, ये आ गया 5, ये आ गया 4। क्लियर है। 45 डिग्री का कोण। आपसे पूछा क्या था, बाह्य कोण बताइए। मैंने बताया था कि बाहरी कोण 180 से ज़्यादा होता है। अगर आपका आंसर में 180 से छोटा आ रहा था गलत है, उसको क्या करेंगे 360 में से घटा लेंगे। कितना आया है माय डियर फ्रेंड्स 45, तो 45 360 में से घटा लेंगे 5। क्लियर। और 1 और ये हो जाएगा 3, 315 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स।